दुआ बन के तमन्ना मेरी। कुछ साथियों ने कहा कि हम सुना दीजिए, तो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत चली जा रही है, सुना दे। आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, आप बैठेंगे तो फिर एक और डिमांड करेंगे, मुझे जल्दी जाना है। लग आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद था मेरी। लग आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, सैकड़ों हम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। उसकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। आदि नजर चुनाव चाहिए, इतना थका हुआ कि आगे सुनाया ही नहीं जा रहा है। 4 जून पर रिजल्ट चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब खर्चा वर्चा कम करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उसके बाद एक मुशायरा करवाएंगे, तब उसमें आऊंगा आपको फिर सारी शायरी सुनाऊंगा। ये जीत का जश्न मनाने चला फिर आऊंगा। ये सारे चेहरे नजर में रखिएगा। 26 अप्रैल को भटकिएगा, कोई कितना भी भटकाए, क्योंकि जो भटकाने आए हैं आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें हमारा सांसद बनवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए। हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सांसद बनाने और हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए जब लड़ाई बड़ी होती है तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप राहुल गांधी को कमजोर नहीं करोगे, इमरान प्रतापगढ़ी को कमजोर नहीं करोगे, लालू प्रसाद यादव को कमजोर नहीं करोगे। जनता पार्टी के और लोगों के एक भी मंत्री का नाम जानते हैं हम लोग? अरे किसी मंत्री का नाम जानते हैं हम लोग? तो वही दोनों पूरे मंत्रालय को कब्जा कर लिया है, सब मंत्री को घर बैठा दिया है। अगर कहीं रेलवे का उद्घाटन करना है तो माननीय प्रधानमंत्री, कहीं अगर रोड का उद्घाटन करना है तो माननीय प्रधानमंत्री, कुछ भी करना है माननीय प्रधानमंत्री फोटो लेने के लिए चले जाते हैं वहां, और सब मंत्री को घर बैठा देते हैं। नाम सिर्फ होना चाहिए। अब तो ऐसा कर दिया है कि बीजेपी की गारंटी नहीं है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। वो खुद से बोलते हैं, बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी। गारंटी क्या है भाई? जैसा बहुत वक्ताओं ने बताया, गारंटी तो आप 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कहे थे, गारंटी लिए थे। आप 15 लाख रुपया काला धन लाके सबको 1-1 लाख 15-15 लाख रुपया देने की बात कहे थे, वो गारंटी कहां चला गया? तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों का एमपी जो है 5 साल रहा, हमसे भी आपको शिकायत हो सकती है, उनसे भी कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर हम उनके तरफ देखेंगे तो जो हम दिल्ली का जो चुनाव कर रहे हैं अभी, तो कल संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। संविधान नहीं रहेगा तो हम कोई नेता नहीं रहेंगे, चुनाव को बंद कर देगा, चुनाव नहीं कराएगा। जब चुनाव नहीं कराएगा तो आप किस नेता को धमकाइएगा? अरे आज मुखिया जी को धमकाते हैं, विधायक जी को धमकाते हैं, एमपी जी को धमकाते हैं। संविधान खत्म कर देगा अगर, आप धमकाइएगा किसको? बहुत सी बात है कहने के लिए जो आप जानते भी हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो नेता यहां नीतीश जी के नाम पर लड़ रहा है उसको खुलासा करना होगा कि वो नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ रहा है वो, लेकिन हम लोग को बता नहीं रहा है। तो उसको अगर हम और आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए तो हम लोग कुल मिला के
हम लोग अपने लिए, आप अपने लिए, इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए हम लोग तमाम लोग मिलके यहां के इंडिया गठबंधन के, पुराना नाम महागठबंधन के नेता जनाब डॉक्टर जावेद आजाद को उसके हाथ छाप पर मोहर लगाकर उनको भारी मतों से विजय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सदर ज़ी-वक़ार ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और जी तो ये चाह रहा था वो कुछ और बोलते, बड़े मुद्दे की और पते की बात कर रहे थे। हम लोगों को इन बातों के ऊपर तवज्जो और ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब एक ऐसे चेहरे से आपकी मुलाकात करा दूं जो चेहरा लमसम भाई इमरान प्रतापगढ़ी के इर्द गिर्द में रहता है। हमारी मुराद है एक ऐसा नाम जिस नाम के लिए अगर कुछ गुफ्तगू की जाए तो 10, 15, 20 मिनट तो इसी नाम पे बोला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक कर्मठ यात्री हमारे और आपके बीच में है। आप महसूस कर सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलने वाला वो यात्री जनाब भाई उमैर खान साहब आपके बीच में मौजूद है। इस्तकबाल कीजिए। भाई उमैर खान साहब राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं ये आ रहे हैं और इससे पहले दो आरजेडी के नेता गए। इन लोगों ने जो पैगाम दिया, अब जो ये अपना पैगाम देंगे वही शेर की फरमाइश है जो मैंने कल रौटा में कहा था कि बहारे बेखुदी में का हर तरफ गुल होना चाहिए। जरा इस्तेमाल कर लीजिए तालियों से। बहारे बेखुदी का हर तरफ गुल होना चाहिए। बिहार में तेजस्वी तो दिल्ली में राहुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हाजी सुभान साहब, मंच पे बैठे वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, कांग्रेस पार्टी के पूर्णिया जिला के सम्मानित अध्यक्ष छोटू सिंह जी, अल्पसंख्यक विभाग के अररिया के अध्यक्ष सैयद तनवीर साहब और तमाम इंडिया गठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के यहाँ इस प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस चुनावी सभा का आयोजन करवाया है, और यहाँ के तमाम हमारे गार्जियन, नौजवान भाइयों, सब लोग यहाँ उपस्थित है। एक मोहब्बत के अलमबरदार के इंतज़ार में हैं जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम के नफ़रत को ख़त्म करने के लिए अपनी ज़ुबान से मोहब्बत की बात कर रहा है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। क्यों? एक तरफ वो जमायत है जो भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला, इस मुल्क के संविधान से मोहब्बत करने वाला, इस मुल्क की साझी विरासत और साझी संस्कृति से मोहब्बत करने वाला वो गांधी का वंशज है जिसने 21वीं सदी में एक इतिहास रच दिया जब चारों तरफ मुल्क में नफरत पैदा कर रही थी आदरणीय मोदी जी की सरकार, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही थी, संविधान को तार तार किया जा रहा था, लोकसभा में किसी को बोलने नहीं दिया जाता था मुद्दे पे। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े होकर लोकसभा में पूछते थे, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था, वो क्या हुआ? पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस मुल्क में है। आप महंगाई की बात करते थे, 100 गुना महंगाई आपने बढ़ा दिया। आप बोलते थे डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा, अब तो ये सब सेंचुरी पार कर गए, तमाम इंसान परेशान है। किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, वो तो दुगनी नहीं हुई, मगर किसानों ने उस काले कानून को खत्म कराने के लिए 700 किसानों ने इस जालिम बादशाह के सामने एहतजाज करके अपने जान की कुर्बानियां दे दी। ये मुल्क जब उस क्रॉस रोड पे खड़ा था, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हम मीडिया कहते हैं, मीडिया मुद्दे की बात नहीं करता था। चौथे स्तंभ का ये दायित्व बनता है कि जो बरसरे इख्तिदार हैं सवाल उनसे पूछा जाए, मगर सवाल विपक्ष के लोगों से पूछा जाने लगा
और हमेशा टीवी के चैनल पर सिर्फ नफरत की बात होने लगी, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। भाई अभी इमरान भाई नहीं चले हैं वहां से, अभी बहुत वक्त है उनको आने में, आप लोग इधर आ जाइए। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जब मुल्क में कोई आदमी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था, तो अल्लाह ने एक इंसान, सच्चे इंसान को खड़ा किया जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसके परिवार के दो सदस्यों ने इस हिंदुस्तान की विरासत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उस इंसान को कोई भय नहीं था, उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेके निकलता है और नारा लगाता है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्या जरूरत आन पड़ी थी राहुल गांधी को इस तरह का नारा लगाने की? क्या जरूरत आन पड़ी थी राहुल गांधी को ये बात बोलने की हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले? उसकी वजह क्या है पता है आपको? वजह यह है कि सिर्फ नफरत पैदा करके पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को यह वर्तमान सरकार बेच रही है, जिस हिंदुस्तान की संपत्ति पर भारत के आम नागरिकों का अधिकार है। तो कोई रास्ता नहीं था, हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस सच्चे गांधी के साथ चले और यही नारा लगाते हुए, तो मुल्क में कहीं नफरत दिखी नहीं मुझे। तमाम नौजवान हिंदुस्तान का जाग गया और दूसरे लेग की यात्रा में उसने न्याय यात्रा शुरू किया, मणिपुर से लेकर मुंबई तक। कौन सी न्याय? यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, करवाना है किसको? जो इख्तिदार में बैठे हैं। तो भाई ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति ने कहा कि अगर 2024 में मोदी सत्ता में आए तो उसके बाद हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा। चुनाव अगर नहीं होगा तो यहां राजतंत्र होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म हो जाएगा, आपका तमाम अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए जब लड़ाई बड़ी होती है तो इंसान को छोटे मोटे झगड़ों को भूला जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात बताऊं कि जब पहले चरण का चुनाव हुआ, हम जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, गया में पहले चरण का चुनाव हुआ, 19 तारीख को वोट देकर सीमांचल आ गए। और पहले चरण के चुनाव का मंत्री जी जब एनालिसिस आया तो मोदी जी को यह पता चला, आरएसएस के इंटरनल सर्वे ने, कि पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 16 सीट कम है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मुल्क का नौजवान अब रोजगार की बात करने लगा, अब महंगाई की बात करने लगा, किसान अपने अधिकार की बात करने लगा। तो आदरणीय हमारे मोदी जी फिर अपने, जिसमें इनको महारत हासिल है, उसी पिच पर बैटिंग करने लगे। वो राजस्थान की सभा में उल्टी सीधी बातें करने लगे, नफरत की बात करने लगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने लगे, जिस कम्युनिटी को टारगेट करके भाई को भाई से लड़ा के पिछले 10 साल से इस भारत को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तरफ वो जमायत है, उन्हीं के अलायंस पार्टनर प्रत्याशी यहां हैं, जो अगर वोट लेंगे आपका तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस तरह की जो सियासत करने वाले लोग हैं उनको मजबूत करेंगे। फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े। दूसरी तरफ वो जमायत है, हम आपको ये कहते हैं, हमको ये ट्रेनिंग दी गई है भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी ने। 3.5 महीना मैं उस इंसान के साथ कैंप में रहा हूं, दिन भर चलता था और रात में कंटेनर में सोते थे हम लोग। राहुल गांधी एक सच्चा इंसान है। राहुल गांधी इस हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के आम नागरिक को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो जात और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता, वो मुद्दे की राजनीति करना चाहता है। वो मां बहन की इज्जत के बारे में सोचता है, वो किसानों के अधिकार के बारे में सोचता है, आम गरीबों के बारे में सोचता है, पढ़े लिखे रोजगार बच्चों के बारे में सोचता है। तो दूसरी जमायत जो है, हम तो उस पिच पे बैटिंग नहीं करते भाई। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कल उन्होंने टोंक में भी उसी तरह का भाषा प्रयोग किया, मगर बाशऊर लोग हैं किशनगंज के लोग। एक दूसरी जमायत भी यहां से चुनाव लड़ रही है, उनके एक नेता यहां है, दूसरे नेता तेलंगाना में है। यूट्यूब का जमाना है, जिस दिन से मोदी ने राजस्थान में यह भाषण दिया, उसी दिन से उसी पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिया दोनों भाई ने।
उसी नफरत वाली बात करने लगे। मुझे एक बात बताओ, दुनिया का इतिहास पढ़ो, नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जाता है, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जाता है। जब वो नफरत की बात करता है, हम भी नफरत की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्माद पैदा होगा। फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो डोर है जो हवा में पतंग उड़ती है, उस डोर किसके हाथ में है? ये आप बाशऊर लोग हैं, आप उसको समझ लीजिए। हम उनकी इज्जत करते हैं, मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करता, इसलिए अपने वोट को बर्बाद नहीं करना है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में इस मुल्क में सोच लो। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो आपको किसी तरह का अधिकार नहीं मिलने जा रहा है। आज अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी स्टार प्रचारक बन के पूरी हिंदुस्तान की हर लोकसभा में जाके आपसे भीख मांग रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करो, क्यों मजबूत करो? उस इंसान ने अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की, अपने घुटने की दर्द की परवाह नहीं की, मगर हिंदुस्तान को बचाने के लिए निरंतर सड़क पर अपने जान की बाजी लगा के चलता रहा, आपके अधिकार को बचाने के लिए। इसलिए भाई, मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करने वाला हूं, सीमांचल और किशनगंज का चुनाव पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप यहां अक्सरियत में हैं, 70% है। ये जो हैदराबाद के लोग हैं, जहां 15% है, वहां भी जाके इस तरह का उन्माद पैदा करने लगे। आपको फैसला करना है कि आप नफरत के साथ खड़े हैं कि मोहब्बत के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप संविधान बचाने वाली जमात के साथ खड़े हैं या संविधान को खत्म करने वाली जमात के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने वाली जमात के साथ खड़े हैं या लोकतंत्र को खत्म करने वाली जमात के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि अपने मां बहनों के स्वाभिमान और उनकी इज्जत की लड़ाई में आप राहुल के साथ हैं या नहीं। इसी बात का फैसला है, बाकी कोई लच्छेदार बात नहीं करनी है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की टीम का आदमी हूं, वो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उसका नेशनल ऑफिस बियरर हूं, मैं झारखंड का प्रभारी हूं। इमरान को मैं बखूबी जानता हूं। राज्यसभा पहुंचने से पहले भी इमरान ने इस जालिम के खिलाफ निरंतर पूरे हिंदुस्तान में घूम के अपनी नज्म के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से हमेशा ललकारा है। और आज जब राज्यसभा में इमरान पहुंचा है, तो निरंतर आप देख लो, सोशल मीडिया का जमाना है, जो लोग चैलेंज करते हैं, तुम कौन से मुद्दे पर बात करते हो। मैंने मंत्री जी सुना कि साहब बोल रहे थे कि बिल्किस के बारे में कांग्रेस ने क्या किया। हम उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में थे। बिल्किस बानो का जब भी मामला हुआ, लाल किले के प्राचीर से हिंदुस्तान का बादशाह बोलता है औरत और महिला के सम्मान की बात, और 2 घंटे के बाद गुजरात से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सबसे पहला ट्वीट, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे नेता जिसके पास कोई भेदभाव नहीं है, वो धर्म की बात नहीं करता, राहुल गांधी ने किया था इस तानाशाह के खिलाफ। आप कौन सी बात करोगे? आप तो उसी नफरत की बात करते हो कि समाज में नफरत पैदा हो जाए। और इमरान जब से सदन में गए, आप उठा के देख लो, कौन ऐसा मुद्दा है, चाहे वो नजीब की आंख का आंसू हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चों का मामला हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों का मामला हो, बुनकरों का मसला हो, किसानों का मसला हो, निरंतर इस बादशाह की आंख में आंख डाल के बोला। मगर आपका नेता नौजवान कब तक आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेगा? तभी तक लड़ेगा जब लोकतंत्र में अवाम उसके पीछे मजबूती से खड़ी होगी और जिंदाबाद का नारा लगाएगी कि वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी इस तरह के शासन को हम समाप्त कर सकते हैं। वो नौजवान नेता आपके बीच में आ रहा है, जो सो नहीं रहा है, डेली 3-3 सभा पूरे हिंदुस्तान में घूम कर रहा है। वो अपनी बात विस्तार से आपको बताएंगे, मगर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ने कि जिस खेत से दाका को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दाका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ये जो वर्तमान सरकार है, इससे किसान परेशान, महिला परेशान, नौजवान परेशान, समाज में नफरत, हर तरफ सिर्फ तानाशाही और परेशानी। तो उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, मोहब्बत के अलमबरदार के साथ आ जाओ, जो हाथ में तिरंगा और मोहब्बत का अलम लेके पूरे हिंदुस्तान में घुमा है, और उसके संघर्ष का, उसकी मजदूरी का को अदा करने का ये वक्त आया है। लोकतंत्र का महापर्व है,
सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, कोई बिहार का चुनाव नहीं, पंचायत का चुनाव नहीं है। ये संविधान रहेगा या ना रहेगा उसका फैसला करना है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहां पर हजरत बैठे हैं, मुझे जहां तक इल्म है कि जो संविधान में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानो, तो उस कानून की किताब में, संविधान में हमको वोट का अधिकार दिया गया है। समाज के हर वर्ग के साथ निरंतर जुल्म हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नहीं है। नफरत पैदा करके, खंडित करके सबको प्रताड़ित किए हैं। 5 साल का जो शासन है उसको जवाब देने का मौका है, कोई लाठी डंडे से नहीं, अपने वोट से। तो जुमा का दिन जरूर है, मगर ये भी एक फरीजा है, इस फरीजे को जरूर निभाना होगा। सब लोग अपना एक एक कीमती वोट उसी हाथ के पंजे पे लगाइए 3 तारीख को, और मोहब्बत करने वाले को ताकत दीजिए और आने वाले वक्त में राहुल गांधी के हाथ में कमान दीजिए। फिर से देश में मोहब्बत होगी, नफरत खत्म होगी, हिंदुस्तान की दुहाई फिर से दी जाएगी। यही नारा लगेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, जय हिंद।